गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही अलग न्यू वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिकल करवा दी, फिर उसकी थ्योरी करवा दी। अब आज हमें प्रैक्टिकल करवानी थी, क्योंकि एक दिन थ्योरी एक बार प्रैक्टिकल। तो आज प्रैक्टिकल के अंदर जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जीएसटी। तो आज हम आपके सामने कि जीएसटी बिल कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हम जीएसटी के बिल के बारे में अध्ययन करेंगे। जीएसटी बिल बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि जीएसटी बिल बनाने के लिए क्या क्या यूज होगा, कैसे होगा, उसको हम तैयार करेंगे। जीएसटी बिल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम एक टैली RP9 पर हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे ही कंपनी ओपन हो जाएगी, उसके बाद हम नई कंपनी बनाएंगे। और नई कंपनी बनाने के बाद जैसी कंपनी हमारी ओपन होगी, तो हम नई कंपनी बनाकर तो स्टेप बाय स्टेप कंपनी को लेके चलेंगे। तो कंपनी पर हम सबसे पहले कंपनी के अंदर सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। और कंपनी बनते ही हम लेजर बनाकर, कंपनी नहीं क्रिएट कर किसका लेजर बनेगा, कैसे बनेगा, उसका सभी का स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, हम टैली RP9 ओपन करते हैं। जैसे ही टैली RP9 ओपन हो जाएगी, हम जीएसटी बिल प्रिपेयर करेंगे कि जीएसटी बिल कैसे प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले इस टैली पर हम टैली को ओपन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जैसे ही टैली हमारी ओपन होती है, उससे पहले कि हम कह सकते हैं कि टैली को, कि हम बोल सकते हैं इस बारे में कि हाउ टू मेक जीएसटी बिल इन टैली RP9, कि आप कैसे आप टैली RP9 में आप बिल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पर गए और हमने एंटर किया। हम वर्क, जब एजुकेशनल मोड पर चले गए, तो सबसे पहला वर्क है हमारा Alt F3 करना। Alt F3 करके अपने एक नई कंपनी क्रिएट की। जैसे ही हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, तो हम कंपनी क्रिएट में किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं। जैसे कि वीवो ले लिया प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं रेवाड़ी। उसके बाद यहाँ एंटर करेंगे स्टेट हरियाणा, पिन कोड 1234। कुछ फ़ोन नंबर तो आप डाल दीजिए, मोबाइल नंबर तो डाल दीजिए, फैक्स नंबर तो डाल दीजिए, कोई ईमेल आईडी है तो वो डाल दें, वेबसाइट है तो डाल दें यहाँ पर। और कुछ नहीं करना, आप एंटर एंटर मारते जाएं और आपकी कंपनी का क्रिएट का काम हो गया। जब कंपनी क्रिएट हो जाएगी, तो सबसे पहले जो जीएसटी है
वो टैली पे आएगी कैसे, यानी जीएसटी को हम ओपन कैसे करेंगे, हम जीएसटी को ओपन कैसे करेंगे वो देखेंगे सबसे पहले कि जीएसटी ओपन होती कैसे है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अब आप देख पा रहे हैं वीओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, तो जीएसटी ओपन करने के लिए हम F11 फीचर का यूज करेंगे। आप F11 फीचर आप देख पा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, थर्ड स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पर जाएंगे और हम इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो हमने कंपनी बनाई है आप वो देख रहे हैं 10019, इस पर एंटर करेंगे और आप ऊपर से ऑप्शन देख पा रहे हैं अनेबल गुड्स एंड सर्विस जीएसटी और नीचे सेट अल्टर यस, तो इस पर हम यस क्लिक करेंगे। उसके पश्चात अनेबल आपका यहाँ पर हम यस करेंगे, ऊपर के दो ऑप्शन करने हैं और आपको कुछ नहीं करना। अब आगे हम चलते हैं, जैसे आपने इस पर यस क्लिक किया, आपने डाला, तो ये जो जीएसटी है आप कहाँ करना चाहते हैं, आप हरियाणा में करना चाहते हैं, यूपी में करना चाहते हैं, स्टेट का नाम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर मान के चलो मैं हरियाणा डालता हूँ। तो आप ये देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन टाइप 2 टाइप के होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंपोजिशन और एक रेगुलर। अब मैं आपको एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्या है कंपोजिशन। जब अपने शहर से बाहर हम कोई लेन देन करते हैं तो आप कंपोजिशन यूज करेंगे, और जब आप अपने शहर के अंदर अंदर करते हैं तो आप उसका रेगुलर यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रेगुलर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रेगुलर करता हूँ। उसके बाद एसएससी अदर टेम्परेरी यहाँ पर नो ही रहने दो। अब आता है यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेशन। अब आपने एक फर्म है या कंपनी या ऑफिस है, तो जो आपने जिस डेट में आपने वो जीएसटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपने स्टार्ट की वो यहाँ डेट डलेगी। तो कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, तो यहाँ 1 अप्रैल ही रहना। अब आता है जीएसटी नंबर। जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, जो फर्म है या दुकान है, ऑफिस है, उसके जीएसटी नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम उसके जीएसटी नंबर डालेंगे। जो भी जीएसटी नंबर है, अल्फाबेटिक वगैरह जो भी होते हैं आप डाल सकते हैं। अब कहते हैं वेरीफाई, तो ये केवल एक डेमो है, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अब आती है यहाँ पर कि आपके पास पेरी डीसीटी ऑफ जीएसआर यानी जीएसटी रिटर्न। अब जीएसटी रिटर्न कैसे भरोगे, एक मंथली वाइज भरी जाती है, एक भरी जाती है क्वार्टरली वाइज। मंथली वाइज आपको हर महीने जमा करनी होगी, क्वार्टरली 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो एक क्वार्टर में आप एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, तो 4 क्वार्टर भरेंगे। तो आप उस क्वार्टर के अंदर, तो हम अगर आप मंथली भरना चाहते हैं रिटर्न तो आप मंथली कर सकते हैं। इसके बाद जीएसटी नंबर डालेंगे, हो गया आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो ऊपर है वही रहेगा। और इसके अंदर अब आपका ये आता है कि देयर होल्ड लिमिट इंक्लूड्स। अब जो लिमिट्स है ये किस चीज़ में इंक्लूड होगी वो आप देख सकते हैं। तो इंक्लूड करने के लिए हम सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कि इनवाइस वैल्यू है, टैक्सेबल एग्जाम गुड वैल्यू है। तो क्या होगी यहाँ पर, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। क्या होगी, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। आपकी लिमिट कितने तक की है, जैसे मैं 50,000 आप बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर आप एप्लीकेशन में छोड़ दो।
अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ पर अगर आप अपनी जीएसटी का रेट फिक्स करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हो इस पे कि यस। अब आ गया। अब आता है कि जीएसटी, अब जीएसटी जो होती है वो किस पे होगी? टैक्सेबल ही होगी। अब जीएसटी है, अब आप जीएसटी किस हिसाब से दोगे? तो आप किस हिसाब से जीएसटी करोगे? टैक्सेबल का 18%। तो हम 18% डालेंगे और क्लास भी आपका 18%। अब आपका यहाँ पर ये डाटा हमारे पास सेंट्रल रेट डिटेल्स यस हो गया आपके पास। उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ आपका ये काम कंप्लीट हो चुका। अब जब हम ये कार्य पूरा कर लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे? आप बिल्कुल बाहर आ जाए और आप एक लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर। अब लेजर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सेल्स का बनाते हैं। तो सेल्स का लेजर बनाने के लिए हमने सेल्स रवि को की। किसको की? रवि को। जब हम माल खरीद रहे हैं किससे? तो आपके लिए देनदार हो गया। तो आप लेजर पे गए, आपने रवि बना दिया, या सॉरी आपने राजेश ही बना दिया। कपड़ा बना लेता हूँ, सन्नी डेटर हो गया। सॉरी सन्नी डेटर हो गया। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, एंटर। यहाँ कुछ एड्रेस डालना चाहते हो, जिसके नाम बढ़ाना चाहते हो बिल, तो एड्रेस मान लो मैं डाल देता हूँ, मैं एड्रेस डाल देता हूँ सुभाष बस्ती रेवाड़ी। ठीक है जी, इंडिया रहने दो, हरियाणा हो गया। पिन कोड नंबर डाल दे। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं, पैन नंबर है, किसी का पैन नंबर देता है, कोई नहीं देता, तो आप यहाँ पर आपने एंट्री हो गई। ठीक है जी। अब एक सेल्स का बनाते हैं हम, केवल सेल का। तो सेल्स का लेजर किस में जाएगा? सेल्स में जाएगा। तो ऐसा हाईलाइट किया मैंने, यहाँ पर कर दिया सेल्स। यहाँ किया मैंने, सेल्स किया, सेल्स एंटर मारे, और हमने यहाँ पर ये नोट एप्लीकेबल तो नहीं, नोट एप्लीकेबल नहीं होगा आपका, इनवाइसिंग राउंडिंग नहीं, नोट एप्लीकेबल कर दो फिलहाल तो, और आप एंटर एंटर करते जाओ। अब आपका ये लेजर का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लियर? जैसे आपका लेजर कंप्लीट होते हैं तो जब हम दो लेजर का, जैसे कि एक आपका होता है सेंट्रल, एक SGST, CGST और IGST। तो सेंट्रल, CGST और SGST तो आपका लोकल में यूज होता है, और IGST आपका बाहर से। तो मैं एक बार सेल बना दिया, एक बार सेल्स बना देता हूँ, तो उसमें आपको करने में आसानी रहेगी। और यहाँ भी नोट एप्लीकेबल कर देते हैं, और यहाँ पर एंटर किया, तो अब मेरा लेजर का काम यहाँ पर पूरा हो गया। अब सबसे पहले लेजर का हम बढ़ाते हैं। जैसे कि लेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, लेजर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक लेजर तैयार करूँगा, और लेजर तैयार करके फिर मैं उसको उस पर वर्क करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले CGST 9%, और यहाँ पर ये ड्यूटीज एंड टैक्सीज में जाएगा जी। तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सीज में डालें, और यहाँ आपको कुछ अदर्स, ड्यूटी एंड टैक्सीज अदर में, और परसेंटेज आपका इन्वेंट्री के अंदर डालना चाहते हैं, GST हो गया, नोट एप्लीकेबल हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अगर आपको डालना है तो आप क्या 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 डालेंगे? हो चुका आपका यहाँ तो 9% ही। यहाँ देखते हैं एडिशनल ड्यूटी ऑन द सेल्स सरचार्ज, तो क्या होगा? टोटल सेल्स पे है। अब ये पूछता है कि भाई आपको नोट एप्लीकेबल
ऑन टोटल सेल्स पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर आपसे पूछता है टोटल एप्लीकेबल में डाउनलोड राउंडिंग, नॉन राउंडिंग या क्या आएगा। तो आप इसके अंदर टाइप ऑफ टैक्सेबल के अंदर नोट एप्लीकेबल के अंदर राउंडिंग मेथड के अंदर नोट एप्लीकेबल ही ले और इस बार प्रोवाइडेड कुछ नहीं करें और आपका ये एंटर कर दे। CGST हो गई, ऐसे SCGST बनाएं और SGST पर भी ड्यूटी एंड टैक्सेज में अंदर ही रहने दो और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ एंटर और ये आपका SGST। अब इसके साथ आपका IGST का बना देते हैं। IGST ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाएगा। IGST 18%, सॉरी, तो मैं यहाँ पर IGST 18% कर देता हूँ। ड्यूटी एंड टैक्सेज कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपका एंटर ये हो गया आपका। ये यहाँ पर IGST का भी क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इससे बाहर आ जाएं और सबसे पहले आप इन्वेंट इन्फॉर्मेशन में जाएं और आप किस पे बनाएंगे, स्टॉक आइटम में पहले ग्रुप बना लेता हूँ। अब मेरा मोबाइल है तो मैं वीओ 21 ले लेता हूँ और यहाँ पर ग्रुप बना दिया और यहाँ मैंने एंटर कर दिया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर्स बना देता हूँ। यहाँ PC किया, यहाँ पीस कर दिया, PESACE और यहाँ मैंने एंटर कर दिया। ठीक है जी। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, स्टॉक आइटम पे गए। आइटम पे जाने के बाद आपने वीओ 21 डाला, पार्ट नंबर है तो कोई डाल दे यहाँ पर। इसके पश्चात वीओ अंडर प्राइमरी में आपका यहाँ वीओ में आएगा और यहाँ PC में आ जाएगा और यहाँ रेट ऑफ स्टेशनरी कुछ नहीं। अब यहाँ पर मान के चलो मैंने 50 मोबाइल ले लिए और एक मोबाइल की कीमत है 14,500। एंटर कर दिया। अब आपका ये काम शुरू हो गया। अब आपको करनी है सेल। तो सेल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप किस पे जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर पे गए और अकाउंटिंग वोचर पे F8 किया आपने। F8 करते ही आपने किया F8 में कोई रेफरेंस नंबर बिल का जो होते हैं वो डालते हैं। पार्टी आपने राजस्थी की और यहाँ पर कुछ उसका एड्रेस वगैरह है तो आप डाल सकते हैं और इसके बाद नहीं है तो आप सीधा एंटर करते जाएं और इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल पहले मैं सेल वाला बना रहा हूँ फिर सेल्स का करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ वीओ का दे दिया, वीओ 21 दे दिया मैंने और वीओ 21 मान के चलो मैंने 10 मोबाइल बेचे और 10 मोबाइल मेरा ने बेच दिए 20,000 के। अब इसको थोड़ा CGST किया। अब देखो, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो हमारा, अगर यहाँ परसेंटेज निकल के नहीं आती तो हमें लगता है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो CGST मैंने 9% किया तो आपका कितना आ गया, 18,000। और ऐसे ही SGST करेंगे, SGST ये भी हमारा 9% हो गया तो 18,000 आपका यहाँ आ गया। तो आपका ये देख पा रहे हैं हमारा CGST 9% 18, तो आपका ये देख पा रहे हैं इसमें 18,000 हो गया आपका। और यहाँ पर हम इसको एंट्री किया। अब एंट्री करने के बाद अब इससे बिल्कुल बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम इसको देखना चाहते हैं, जैसे हम किस पे गएंगे, डिस्प्ले पे गए और डिस्प्ले पे जाके हम किस पे देखेंगे, हम इस पर आप इसके अंदर देख सकते हैं। आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे गए और इसके अंदर आप एस में BAS पे देख सकते हैं। तो हम शुरू में BAS सेल्स में जाकर कि आपकी कितने की हुई है तो हम उस पर सेल्स देख सकते हैं, या आप लेजर पे जाएं तो लेजर पे भी आप चेक कर सकते हैं किस पे गए और आप लेजर पे गए और आप अल्टर पे गए और आपने यहाँ पर सेल डाल दिया। जब सेल डालेंगे तो आप वोचर टाइप के अंदर कितना आपका खर्च हुआ है तो वो देखेंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले पे जाएं, डिस्प्ले पे जाके आप अकाउंट्स बुक पे जाएं, यहाँ पर सीधा लेजर
सॉरी सेल रजिस्टर पे जाएं और सेल रजिस्टर पे जाके अब यहाँ देखो स्क्रीन, ये आपका हो गया ये। अब इसको प्रिंट निकालना है तो ऑल्ट पी करें, और जब ऑल्ट पी करेंगे तो यस क्लिक करें और आपका पूरा का पूरा बिल आपका प्रिंटाइज आपके सामने हो जाएगा। ये जीएसटी बिल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि जीएसटी के अंदर टोटल अमाउंट आपका इसके अंदर दिखाएगा कि किस तरीके से तैयार हुआ है। तो यहाँ मैं सेल बिल वन के नाम सेल बिल आज की तारीख डाल देता हूँ 17/12/23 और फर्स्ट, क्योंकि एक बिल और बढ़ाऊंगा। फर्स्ट किया मैंने, एंटर किया। अब आप देख सकते हैं ये आपके सामने जीएसटी का बिल तैयार होगा, क्योंकि जीएसटी का जैसे जैसे हमने 9% किया और लेजर बनाए और उसके बाद अ, उस पर जाके स्टेटसी टैक्सेशन पर उसको यस क्लिक किया, F11 किया, तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये आपका क्या होगा कि हमारा SGST 9%, तो ये सारी चीज़ हमारी आपका बिल तैयार हो गया। अब अगर इस बिल को हम देखना चाहते हैं तो हम इस बिल को देखेंगे। आप इस बिल को देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए और हम डाउनलोड में देखेंगे। आप मैं आपको दिखाता हूँ ये कि जैसे ही हम यहाँ गए कंप्यूटर पे दिस पीसी पे क्लिक किया और पीसी पे क्लिक करने के बाद आपको बिल दिखाता हूँ, और बिल के बाद आप देख पाएंगे कि बिल में यहाँ पर हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड पे गए क्योंकि हमने वो फाइल डाउनलोड हुई है हमारी, और डाउनलोड होने के बाद जो फाइल हमारी है वो इसमें माई डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं और पीडीएफ परचेज, पीडीएफ फाइल हमारी, तो सेल बिल आज की डेट हमारे पास, हाँ सेल बिल ये रहा बिल। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे माई डॉक्यूमेंट पे चला गया सेल बिल 17/12/23। जैसे ही ओपन होगा तो आपको जो दुकान वाला जो आपको जब माल बेचते हैं और जो आप उसको बिल बना के देते हो, तो बिल किस टाइप का बनता है वो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर, कि हम आपको वो बिल दिखाते हैं कि देखिए कि वो बिल आपके सामने तैयार हो जाएगा कि थोड़ा वो ओपन होने में थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन आपके सामने बहुत ही अ, अच्छे तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ को समझाया। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हाउ टू मेक जीएसटी बिल इन टैली RP9 में। तो जीएसटी ओपन कैसे होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले हम F11 फीचर करते हैं, फिर स्टेटसी टैक्सेशन पे जाते हैं, और स्टेटसी टैक्सेशन पे जाने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो ऊपर जो वर्ड्स होते हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं। जैसे ही हाईलाइट हो जाता है तो हाईलाइट करने के बाद ऊपर के ऑप्शन कर दिया, और फिर वो जैसे जैसे जो डिटेल मांगता है कि वो आप कहाँ से है, बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ की जीएसटी के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो वो आपका डाला जाता है। उसके बाद कंपोजिशन और रेगुलर का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन मतलब कि बाहर से लेन देन किया जाए, और रेगुलर का मतलब होता है कि अपने शहर के अंदर इसका बिजनेस को किया जाए। तो इस चीज़ में आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारा ये टाइम ले रहा है पीडीएफ फाइल ओपन होने में, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है हमारी पीडीएफ फाइल ओपन होने में। आप देख सकते हैं जैसे ही पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी आप एक एक चीज़ आप देख पाएंगे कि पीडीएफ फाइल के अंदर आपको एक्चुअल में जो दुकान वाला जो बिल बना के देता है उस सेम वो की वही कॉपी आपके सामने होगी, कि बस ओपन होते ही आपको पूरा बिल का फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। थोड़ा स्लो है और इस कारण थोड़ा डिले लग रहा है। इसी प्रकार फिर क्या करते हैं उस पर, जब जीएसटी वगैरह करते हैं इस पे, तो उसके बाद हम वो ये पूछता है कि आप जो रिटर्न है कैसे भरोगे, किस हिसाब से, तो वो रिटर्न वगैरह भी
आपको पता है कि आप क्वार्टरली भरना चाहेंगे, आप मंथली भरना चाहेंगे। मंथली आपको हर महीने जमा करनी पड़ेगी और क्वार्टरली आपको, तो आप इसमें देख रहे हैं कि किस हिसाब से आप बिल इसमें प्रिपेयर कर पाएंगे कि हम प्रिपेयर, और जीएसटी के अंदर मंथली क्वार्टरली हो जाएगी। फिर सबसे मेन कि जीएसटी के अंदर आप ये देख पाएंगे कि जीएसटी एक लोकल टाइप में कैसे है, और इसमें, और ये लोकल जैसे सीजीएसटी वगैरह हम लोकल में यूज करते हैं, और आईजीएसटी को हम बाहर के देश में यूज करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अभी केवल थोड़ा डिले लग रहा है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम, पीडीएफ फाइल हमारी ओपन होने में समय ले रही है। अदरवाइज आपके सामने बिल्कुल बिल बन चुका है, और केवल फाइल का ही कि देखो कि आप फाइल मेरे ख्याल प्रिपेयर बस आ चुकी है। वेरी गुड, थोड़ा टाइम विलम्ब लगा पर बिल आ गया है। अब आप यहाँ देखें बिल, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। ऊपर देखिए इनवाइस लिखा हुआ है, और यहाँ पर आए, मैंने वीओ प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी। यहाँ पर रेवाड़ी ईमेल जो था मैंने जो डाला था वो है। इनवाइस नंबर 1 आ गया, और डेटेड आ गई 1 अप्रैल 2023, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है। और बिल नंबर यहाँ डाल लेते हैं, यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला। तो बायर राजेश हो गया, सुभाष बस्ती रेवाड़ी, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया था। और इधर आप देख पा रहे हैं कि भाई वीवो का मोबाइल हो गया 10 खरीदे, 2 लाख का हो गया, 9% 18,000, या आप 10 पीस हो गए। और इसके पश्चात आपको यहाँ अमाउंट वर्ड्स में दे दिया 2 लाख जो भी हैं। और इसी प्रकार यहाँ नीचे दे रखा, वी डिक्लेयर द सोज द प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब दैट इज ऑल पर्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। यहाँ मोहर लगा के आपको बिल दे देगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो जीएसटी सीजीएसटी का बिल कैसे प्रिपेयर होता है वो आपने देखा। आप एक एक चीज़ को देखें जो आपको जब आप कोई चीज़ को बेचते हैं तो इस तरह का आप उनको बना के बिल देते हो। ये जीएसटी वाइज है, नीचे दिखा हुआ है, आइटम दे रखा है उसका सीजीएसटी आईजीएसटी आपको दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये सही है कि आपका सीजीएसटी आईजीएसटी उस तरह कि आपका सही कट रहा है, और वो आप इसको देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसी प्रकार अब मैं आपको एक ये था हमारा, जब लोकल में करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग करते हैं। और अब हम इसी चीज़ को एक नया लेजर हम पहले बढ़ा चुके हैं, आईजीएसटी। अगर हम बाहर से बिजनेस करते हैं तो आईजीएसटी कैसे होता है, तो उस चीज़ को हम लेके चलते हैं। अब आप देखिए, हम टैली पे गए सीधा, टैली जैसे हमारी ओपन हो जाएगी तो आप देखिए टैली को ओपन करते हैं। टैली ओपन होते हैं हमारी, देखिए अब हम ये सेल रजिस्टर था हमारे पास, इससे बाहर आ जाएं। और अब एक नई एंट्री और करते हैं आपके सामने। देखिए वही अकाउंटिंग वोचर पे गए, और अकाउंटिंग वोचर पे जाने के बाद मैंने ये वो सेल्स आ गया, रेफरेंस नंबर ले लिया मैंने, पार्टी नेम वही राजेश आ गया। और यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ डिटेल डालना डाल सकते हैं आप, जो अदरवाइज आप, क्योंकि वो बिल बनता है तो आपका ये सारी चीज़ें आती है। अब यहाँ मैंने पहले सेल था, अब मैं सेल्स करता हूँ। सेल्स करने के बाद मैंने वीवो का लिया मोबाइल, वीवो का मोबाइल ले लिया मैंने। और यहाँ पर मैंने बाहर, मतलब कि मैं 5 बेचता हूँ, और जैसे 20,000 का था तो मैं 20 एक्चुअल जो रेट है मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो 22,000 कर देता हूँ। और भाई इसके बाद एंटर किया, और मैंने यहाँ पे कर दिया सी आईजीएसटी 18%, कुछ नहीं करना। अब आईजीएसटी 18% किया मैंने, तो आप देख सकते हैं 18% आपका कितना आ गया,
अब यहाँ IGST हमारा 18%। तो जब हमने इसका लेजर तैयार किया IGST का, तो इसके अंदर 18% हमारे आने थे। तो इसमें आप देख सकते हैं IGST ऐसे हो जाएगा, या नरेशन भी लिख सकते हो आप, और यहाँ पर आपने एंटर कर दिया। जब आपने एंटर कर देंगे इसको, तो आप देखेंगे बिल्कुल बाहर जाएं और सीधा किस पे जाएंगे आप, डिस्प्ले पे गए। डिस्प्ले पे जाके आप किस पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएं, और अकाउंट्स बुक पे जाके आप सेल रजिस्टर पे जाएं, और सेल रजिस्टर पे जाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास सेल्स ये बिल हो गया। आप इसको ऑल्ट पी कीजिए। जब आप ऑल्ट पी करेंगे तो आप इसको यस कीजिए। यस करने के बाद आप इस बिल को भी सेम उसी की भांति देखेंगे जैसे कि आपने पहले बिल देखा। ये आपका अब सेल बिल टू, सेल बिल टू और सेल बिल टू IGST, तो हम एंटर करेंगे। और इसके बाद आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जैसे सेम ये पूरी भर जाएगी, और उसके बाद माई डॉक्यूमेंट पर जब हम बिल ओपन करेंगे तो सेम इसी प्रोसीजर के साथ हमें इसको एक PDF फाइल तैयार हो जाएगी। और आपका जब हम अपने लोकल के अंदर करते हैं तो पहले वाला बिल यूज होता है, और जब हम शहर से बाहर करते हैं तो ये होता है IGST का बिल यूज होता है। ये एक ही लगता है, उसमें 9% करके अलग अलग लगते हैं, और इसमें IGST सीधा 18% लगता है। तो आज आपने आपको ये बताया कि GST के बिल कैसे बनाए जा सकते हैं। अब ये GST का बिल ऐसे बनाए जाएंगे। अब जल्दी सी, अब इस वीडियो में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये वीडियो पूरी कंप्लीट होने को है, और मैं चाहूँगा कि भाई ये वीडियो अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई कैरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि किस वीडियो की कोई बॉक्स में जाकर आप एक मैसेज कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि अब मैं आपको ये बिल दिखाऊंगा कि कैसे है इसमें माई डॉक्यूमेंट पे। अब आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो एक नया बिल बना है हमारा 17/12/23 में सेकंड बिल बना होगा हमारा पर सेल्स बिल टू GST। इसको हम ओपन करते हैं। अब आपके सामने ये फाइल ओपन हो रही है, तो आप इस फाइल को देख सकते हैं कि जैसे बिल ये ओपन हो जाएगा तो आपका ये अगर जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर बिजनेस करते हैं तो आपका ऐसे बिल तैयार होगा कि इसके अंदर आप अपने शहर से बाहर शहर से बाहर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस शहर से बाहर होने के बाद आप इस टाइप का कर सकते हैं। अभी आप हम आपको जैसे ही PDF फाइल ओपन हो जाएगी तो इस वीडियो पर हम कंप्लीट हो जाएगी, और उसके पश्चात हम आपको ये जैसे ही ये PDF ओपन हो रही है तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा IGST है, और बस ओपन होते ही हम आपके सामने बिल आ जाएगा। और अब आप देख पा रहे हैं बिल आपके सामने आ चुका है। आप देखिए, आप सबसे पहले ऊपर वही है, आप देख आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि इनवाइस नंबर 2 और सप्लाई नंबर जो भी हमने जो डिटेल डाली थी वो डिटेल है। और हमने Vivo 21 का था, 5 मोबाइल बेचे 22,000 का, 1,10,000, 18% GST लग गई, टोटल 1,29,800 हो गया। और ये आपकी 1,29,800 रुपीज़ वर्ड्स में शो कर रहा है, यहाँ स्टैंप लगा के ये बिल दे देंगे।
तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमने आपको आज एस एस सी जी एस टी और सी जी एस टी और आई जी एस टी के बारे में प्रैक्टिकल के रूप में बिल बनाकर दिखाया। और अब मैं चाहूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।